स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के क्या महत्व हैं, कृषि की क्या विशेषताएं हैं, कृषि से संबंधित कौन कौन से समस्याएं हैं, कृषि से संबंधित और कौन कौन से सुधार किए गए हैं और कृषि संबंधित सुधारों की कौन सी उपलब्धियां हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, जैसा हम इन महत्वों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे पहला महत्व है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। कृषि का भारत की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत ज़्यादा अधिक रहा है। नियोजन के समय जो कृषि का योगदान था जीडीपी में, वो 51% से 17.4% के बीच रहा है। दूसरा महत्व है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। स्टूडेंट, जो मजदूरी वस्तुएं होती हैं वो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल, दालें, मक्का आदि। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 125 करोड़ लोगों को मजदूरी वस्तुएं उपलब्ध कराता है, जिससे पता चलता है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति में काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा महत्व है कृषि क्षेत्र में रोजगार का स्रोत। कृषि भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। भारत में 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में पूर्ण रूप से लगी हुई है। चौथा महत्व है कच्चे माल की पूर्ति। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की पूर्ति भी करता है, इसलिए कच्चे माल के पूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पांचवा महत्व है औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी करता है, विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं की, जैसे ट्रैक्टर हो गया और हार्वेस्टर मशीन हो गई। अतः हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र की समृद्धि के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि होती है। छठा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। कृषि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि हमारे देश का कुल निर्यात में से कृषि क्षेत्र का भाग 11.76% रहा है। भारत से कृषि क्षेत्र की चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले जैसी चीज़ें भारत से निर्यात होती रहती हैं। सातवां महत्व है घरेलू उद्योग में योगदान। भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादकों को खरीदते हैं, जिसके कारण देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हमारा आठवां महत्व आता है यातायात उद्योग का समर्थन। भारत में रेल तथा सड़क मार्ग, ये दोनों ही ज़्यादातर कृषि उत्पादकों को लाते और ले जाते हैं, जिसके कारण भारत में कृषि यातायात उद्योगों को भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ है कृषि से। अब हमारा नौवां महत्व है राष्ट्र का धन। स्थायी पूंजी के रूप में जो भूमि का स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है, इसी के कारण कृषि को देश के धन के रूप में माना जाता है, इसीलिए कृषि को राष्ट्र का धन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि की विशेषताएं। पहली विशेषता है निम्न उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर भूमि का उत्पादन। विश्व के जो उन्नत देश हैं उसकी तुलना में भारत की जो कृषि उत्पादकता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और कम उत्पादकता का मतलब होता है पिछड़ापन। क्योंकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक वस्तुओं की मांग करता है, इसलिए कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत ज़्यादा मंदी हो जाती है। अब हमारी दूसरी विशेषता है कि छिपी हुई बेरोजगारी। स्टूडेंट, छिपी हुई बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें हमें बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता। ऐसा तब होता है जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकता से ज़्यादा होती है।
अतः हम बाहरी तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। तीसरी विशेषता है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि वर्षा पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसके कारण फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित हो जाता है तथा अच्छी वर्षा का मतलब होता है अच्छी फसल और कम वर्षा का मतलब होता है कम फसल, जिसके कारण अस्थिर कृषि उत्पादन अस्थिर आय का कारण बन जाती है और समृद्धि प्रक्रिया स्थिर होने में असफल हो जाती है। चौथी विशेषता है निर्वाह खेती। भारत में जो खेती है वो ज़्यादातर जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। कोई भी किसान उसे व्यापार के तौर पर नहीं करता तथा निर्वाह खेती निवेश के लिए अधिशेष सर्जित करने में असफल होती है। अब पांचवी विशेषता है आधुनिक आगतों का अभाव। भारत में आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और अच्छे बीज का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसका कारण निर्धन किसान हैं, जो इन आधुनिक आगतों को खरीदने में असक्षम हैं, क्योंकि इन निर्धन किसानों के पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वो इन आधुनिक आगतों को खरीद सके। छठी विशेषता है लघु जोतें। लघु जोतों का मतलब होता है छोटे आकार के खेत, जिसमें जो कृषि में मशीनें यूज़ होती हैं जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनका प्रयोग करना काफ़ी कठिन हो जाता है और खेती लाभ के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बन जाता है। सातवीं विशेषता है भूस्वामी पट्टेदार संघर्ष। इसके अंतर्गत भूमि के बड़े भाग पर पट्टेदारों द्वारा खेती की जाती है। जो पट्टेदार होते हैं वो भूमि के स्वामी नहीं, बल्कि वे भूस्वामी से भूमि को पट्टे पर खेती के लिए लेते हैं। स्टूडेंट्स, भूमि को पट्टे पर लेने का मतलब है भूमि को किराए पर लेना, जिसके कारण जो आय का बड़ा भाग है वो भूस्वामियों के पास जाता है और जो पट्टेदार किसान है उसे आय का बहुत ही कम भाग प्राप्त होता है। पट्टेदार किसान को अपनी निम्न आय में से ही अपने परिवार का निर्वाह करना होता है और आगे कृषि के लिए अधिशेष बचाना होता है। आठवीं विशेषता है पुरानी तकनीक। भारत में जो अधिकांश खेत हैं वो छोटे आकार के हैं और उन खेतों पर खेती करने वाले किसान निर्धन किसान हैं। यही कारण है कि ये किसान पुरानी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स, आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।